उलमा ने फतवा जारी किया, आतंकवाद की इस्लाम में कोई जगह नहीं है। निर्दोष लोगों की हत्या करना पैगंबर की शिक्षा के खिलाफ और शरीयत की नजर में नाजायज व हराम है। खबर बरेली से। कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी घटना के बाद भारत पाकिस्तान की जंग और फिर सीज फायर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुन्नी बरेलवी उलमा आज बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए। इस बैठक में मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर उलमा ने आतंकवाद के अहमद इशू पर गहन चर्चा करके एक फतवा आतंकवाद के खिलाफ जारी किया। बहराइच निवासी डॉक्टर अनवर रजा कादरी के पूछे गए सवाल के जवाब में ये फतवा दिया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फतवा जारी किया, जिसमें भारी तादाद में सुन्नी उलमा मौजूद थे। फतवे में लिखा गया कि कुरान में कहा गया है कि एक व्यक्ति की हत्या पूरी मानवता की हत्या है। पैगंबर इस्लाम ने एक हदीस में कहा है कि अच्छा मुसलमान वह है जिसके हाथ, पैर और जुबान से किसी को नुकसान न पहुंचे। पैगंबर इस्लाम ने एक अन्य हदीस में कहा है कि अपने देश से प्रेम करना आधा ईमान है। पैगंबर इस्लाम ने एक अन्य हदीस में आगे फरमाया है कि मुसलमान जहां भी और जिस देश में रहते हैं उन्हें उस देश की धरती से प्रेम करना चाहिए। अब इस पृष्ठभूमि में कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लाम स्पष्ट रूप से आतंकवादी घटनाओं की निंदा करता है। फतवे में हाफिज सईद के संगठन लश्कर ए तैयबा और मसूद अजहर के संगठन जैश ए मोहम्मद आदि संगठनों को गैर इस्लामी बताते हुए कहा कि जो लोग इस्लाम के नाम पर संगठन बना चुके हैं, जैसे लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद आदि, और उनके माध्यम से लोगों की हत्या कर रहे हैं, ये सभी चीजें शरीयत की रोशनी में अवैध और नाजायज हराम हैं। इस्लाम शांति और अमन का धर्म है और समाज के हर वर्ग में शांति पसंद करता है। पैगंबर इस्लाम ने अपने पूरे जीवन में किसी भी अनुयायी, मुस्लिम या गैर मुस्लिम की हत्या का आदेश नहीं दिया। फतवे में सख्त भाषा का इस्तेमाल करते हुए लिखा गया है कि इस्लाम सभी लोगों के साथ अच्छा बर्ताव और अच्छा व्यवहार करने का आदेश देता है। इन दिनों कुछ लोग कुरान और इस्लाम में जिहाद के अर्थ को गलत तरीके से पेश करके इस्लाम के नाम पर एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस्लाम और कुरान और हदीस के सिद्धांतों के पूरी तरह से खिलाफ है। इस्लाम ने हमें एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने के लिए भी कहा है। पहलगाम हमले पर फतवे में कहा गया कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह आतंकवादी हमला क्रूर, अत्याचारी और कायरतापूर्ण है। इसलिए हम आतंकवाद का कड़ा विरोध करते हैं और इसकी निंदा करते हैं, और हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस तरह की तमाम आतंकवादी घटनाएं शरीयत की रोशनी में नाजायज और हराम हैं। बैठक में शाहजहांपुर से मौलाना इकबाल, फूल मियां व मौलाना तारिक, पीलीभीत से मौलाना गुलाम मुहिउद्दीन हशमती व मौलाना अब्दुल रशीद, बदायूं से कारी हशमत व मौलाना आलम रजा, रामपुर से मौलाना मुस्तकीम रजा व मौलाना अब्दुल रऊफ, बरेली से मौलाना मुजाहिद हुसैन, मुफ्ती अब्दुल वाहिद, मुफ्ती हाशिम रजा, मौलाना हामिद नूरानी, मौलाना जफरुद्दीन, मौलाना नदीम, मौलाना अनस रजा, मुफ्ती कमर रजा, मौलाना खुर्शीद रजवी, हाजी नाजिम बेग, मौलाना एजाज रजवी, मौलाना सैफ रजा, हाफिज शकील आदि भारी तादाद में मस्जिद के इमाम और मदरसों के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों ने भाग लिया। आपने फतवा जारी किया, क्या फतवा जारी किया? आज उलमाए किराम की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में तमाम उलमाए किराम के मुत्तफ़क़ा तौर पर सबकी सहमति से ये आतंकवाद के ख़िलाफ़ फतवा जारी किया है। और ये फतवा जारी करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि अभी पहलगाम में आतंकवादी घटनाएं हुई और भारत और पाकिस्तान की जंग में भारत को जीत नसीब हुई। ये इस फतवे का पस मंज़र है। फतवे में स्पष्ट तरीक़े से ये कहा गया है कुरान शरीफ के हवाले से कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ में फरमाता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सलिमुल मुस्लिमीना बिलिसानिही व बियदिही, अच्छा मुसलमान वो है जिसके हाथ से, पैर से, ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ न पहुँचे। फतवे में जो आतंकवाद के नाम पर संगठन बना लिए हैं, जैसे जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा वगैरह वगैरह, ये सब संगठन इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर बनाए गए हैं। तो इस फतवे में स्पष्ट तरीके से वाज़ेह कर दिया गया है कि ये सारे संगठनों की गतिविधियाँ, सरगर्मियाँ और बेकसूर इंसानों का कत्ल नाजायज़ और हराम है। शरीयत की रोशनी में
फतवे में वाज़े तौर पर कहा गया है कि इन आतंकवादियों की सरगर्मियाँ नाजायज़ और हराम है। पहलगाम में जिस तरीके से जालिमाना और जाबिराना हमला किया गया, ये नाजायज़ और हराम है। शरीयत की रोशनी में इस्लाम को इन लोगों ने बदनाम किया, मुसलमानों को पूरी दुनिया में शर्मसार किया। इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर, कुरान के नाम पर, पैगंबर इस्लाम के नाम पर जिस तरीके से आतंकवादियों ने अपने संगठन बनाए हैं, यह सरासर इस्लामी उसूल के ज़ाब्तों के ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है। शरीयत क़तअन किसी के ऊपर जुल्म और जबर की इजाज़त नहीं देती है। इसलिए फतवा जारी करके पूरी आवाम को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को हमने ये बताया है कि आतंकवादी गतिविधियाँ नाजायज़ और हराम हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।